नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको 50 काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो बिहार के किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है, बिहार के किसी भी एग्ज़ाम में, बिहार के किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बिहार पुलिस हो गया, बीपीएससी हो गया, दरोगा हो गया, रेलवे हो गया, एसएससीजीडी हो गया, एसएससीजीएल हो गया, आप किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और कोई भी जो पहली बार हमारे चैनल पर आया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है 5 जून, बी में है 9 अक्टूबर, सी में है 10 दिसंबर और डी में है 12 जनवरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9 अक्टूबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए में है मुंबई, बी में है बेंगलुरु, सी में है चेन्नई और डी में है हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एशियाई खेल पहली बार कब आयोजित हुए थे। ऑप्शन नंबर ए 1951 में, बी 1948 में, सी 1960 में और डी 1936 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1951 में। यानी एशियाई खेल पहली बार कब आयोजित किया गया था, तो 1951 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1947 में, बी 1949 में, सी 1950 में और डी 1955 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1949 में हो जाएगा, ठीक है। यानी भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था, तो 1949 में, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में है नील डेल्टा, बी में है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, सी में है अमेजन डेल्टा और डी में है मिसिसिपी डेल्टा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में है अंडमान निकोबार, बी में है लक्षद्वीप, सी में है दीव दमन, डी में है श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया 10 जनवरी, बी 15 जनवरी, सी 20 जनवरी और डी 26 जनवरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 के ऑप्शन नंबर बी, 15 जनवरी। यानी भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी, बी सरोजिनी नायडू, सी लता मंगेशकर और डी मीरा कुमार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 के, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सरोजिनी नायडू को कहा जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महल कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए बकिंघम पैलेस, बी में है वर्साय पैलेस, सी में है इम्पीरियल पैलेस और डी में है फॉरबिडन सिटी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फॉरबिडन सिटी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। ऑप्शन नंबर ए हिंदुस्तान टाइम्स, बी बंगाल बजट, सी अमर उजाला
और डी टाइम्स ऑफ इंडिया। इसका इसका राइट आंसर है बंगाल बजट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? ऑप्शन नंबर ए 395, बी 370, सी 360 और डी 400। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 395। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग किस देश में है? ऑप्शन नंबर ए भारत, बी रूस, सी चीन और डी अमेरिका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रूस। अगला क्वेश्चन है, सांची सपूत किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार और डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर है 13 के ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है 2:3, बी में है 3:2, सी में है 4:3 और डी में है 1:2। तो 14 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3:2। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है मंगल, बी में है शुक्र, सी में है बुध और डी में है शनि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, हरियाणा राज्य की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है चंडीगढ़, बी में है गुरुग्राम, सी में है फरीदाबाद और डी में है रोहतास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंडीगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? ऑप्शन नंबर ए 1976 में, बी 1965 में, सी 1980 में और डी 1990 में। तो 17 के राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1976 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हीराकुंड बांध, बी टिहरी बांध, सी सरदार सरोवर, भी भाखड़ा नागल बांध। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 के वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हीराकुंड बांध। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा देश पिरामिडों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए चीन, बी मिस्र, सी ग्रीस और डी इटाली। तो इसका राइट आंसर है 19 के, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिस्र। ठीक है, मिस्र। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में दादा भाई नौरोजी, बी में है WC बनर्जी, सी में है बाल गंगाधर तिलक और डी में है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 20 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी WC बनर्जी। WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जोग फॉल, बी दूध सागर, सी अस्थिरापल्ली और डी कुचिकल फॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुचिकल फॉल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय संघ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1945 ईस्वी, बी 1947 ईस्वी, सी 1950 ईस्वी और डी 1939 ईस्वी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1945 ईस्वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है सहारा, बी में है गोभी, सी में है थार और डी में है कलाहारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साराहा। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थार मरुस्थल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र और डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र,
ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से कहे तो राजस्थान, और जनसंख्या की दृष्टि से कहे तो उत्तर प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? ऑप्शन नंबर ए 1991 में, बी 1955 में, सी 1960 में और डी 1947 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1991 में। जनगणना सबसे पहले पंचवर्षीय योजना 1951 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए में है 1526, बी में है 1556, सी में है 1761 और डी में है 1605। इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 के, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1526। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए तारापुर, बी कल्पक्कम, सी में काकरापार, डी में नौरौरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 के, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तारापुर। यानी भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर में है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जापान, बी इंडोनेशिया, सी फिलीपींस और डी ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। विश्व का सबसे लंबा पुल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए गोल्डन गेट ब्रिज, बी में है दयानंग कुसांग ग्रैंड ब्रिज, सी में है हावड़ा ब्रिज, डी में है ब्रुकलिन ब्रिज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दयान कुसांग ग्रेड ब्रिज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए श्रीहरिकोटा, बी बेंगलुरु, सी मुंबई और डी चेन्नई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए श्रीहरिकोटा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। भारत का राष्ट्रीय जल मार्ग किस नदी पर है? ऑप्शन नंबर ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी नर्मदा और डी गोदावरी। तो 31 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गंगा, ठीक है। यानी भारत का राष्ट्रीय जल मार्ग किस नदी पर है? तो गंगा पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कमल, बी में गुलाब, सी में रेफरेसिया और डी में ट्यूलिप। इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 के, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेफरेसिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, बी पुणे, सी मुंबई और डी चेन्नई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पुणे, ठीक है। यानी भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो पूना में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, बी सांसद, सी सर्वोच्च न्यायालय और डी राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मुंबई बंदरगाह, बी काडला बंदरगाह, सी कोलकाता बंदरगाह और डी विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो 35 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कैस्पियन सागर, बी सुपीरियर झील, सी विक्टोरिया झील और डी बैकाल झील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैस्पियन सागर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। मंगल ग्रह पर जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए वाइकिंग, बी मार्स ओडिसी, सी मार्स पाथफाइंडर, डी मेनिनर 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मेनिनर 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जिम कार्बेट, बी काजीरंगा, सी गिर
और डी रंगथभौर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जिम कार्बेट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अटलांटिक, बी प्रशांत, सी हिंद और डी अटलांटिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी फ्रांस, डी रूस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन से। ब्रिटेन से है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए दुग्ध उत्पादन, बी कृषि उत्पादन, सी उद्योग और डी शिक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृषि उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी कबड्डी, डी फुटबॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 के हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हॉकी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। विश्व का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए K2, बी माउंट एवरेस्ट, सी कंचनजंगा और डी नंदा देवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माउंटेन एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। भारत का पहला बैंक कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए बैंक ऑफ इंडिया, बी SBI, सी PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक, डी RBI। इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 के ऑप्शन नंबर ए बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, बी चीन, सी रूस और डी कनाडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर सी रूस यानी विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार रूस है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं अनुसूची में है? ऑप्शन नंबर ए 18, बी 20, सी 22 और डी 24। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 22 यानी भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं अनुसूची है? तो 22 है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए गिर, बी रंगथभौर, सी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान और डी काजीरंगा। तो भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो 47 के सी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। भारत का पहला मोबाइल फोन कॉल कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1995, बी 1998, सी 2000 और डी 2005 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1995 में। 1995 में भारत का पहला मोबाइल फोन कॉल हुआ था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए नील, बी में है अमेजन, सी में है गंगा और डी में है मिसिसिपी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमेजन यानी विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन है? तो अमेजन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। भारत का पहला उपग्रह कब लॉन्च हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1972 में, बी 1975 में, सी 1980 में और डी 1985 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1975 में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है मगरमच्छ, बी में है गंगा डॉल्फिन, सी में है कछुआ और डी में है व्हेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंगा डॉल्फिन। ठीक है, गंगा डॉल्फिन इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है सूरत, बी में है अहमदाबाद, सी में है मुंबई और डी में है कानपुर। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर बी होगा और अहमदाबाद। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भारत में ब्लू सिटी किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है जयपुर, बी में है जोधपुर, सी में है उदयपुर और डी में है बीकानेर।
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर। ठीक है, जोधपुर इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1935, बी में 1947, सी में 1950 और डी में 1925। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1935। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, यानी भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन नंबर ए प्रतिभा पाटिल, बी में इंदिरा गांधी है, सी में सरोजिनी नायडू है और डी में सोनिया गांधी है। तो दोस्तों भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, तो महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में सुभाष चंद्र बोस, बी में है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी में है भगत सिंह और डी में है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन नंबर ए में है पुष्कर मेला, बी में है सोनपुर मेला, सी में है नागौर मेला और डी में है कुंभ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोनपुर मेला। ठीक है, सोनपुर मेला। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है पेरिस, बी में है न्यूयॉर्क, सी में है जिनेवा और डी में है लंदन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिनेवा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन नंबर ए है सरोजिनी नायडू, बी में है इंदिरा गांधी, सी में है सुचेता कृपलानी और डी में है प्रतिभा पाटिल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 9 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरोजिनी नायडू। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त, बी में है चंद्रगुप्त प्रथम, सी में है सिरुगुप्त और डी में है स्कंदगुप्त। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10 के वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिरुगुप्त। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, बी भारत, सी चीन और डी रूस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, भारत। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए में है पर्यावरण संरक्षण, बी में है शिक्षा, सी में है राजनीति और डी में है उद्योग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पटना, बी अमृतसर, सी दिल्ली और डी है जयपुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, भारत का पहला महिला राष्ट्रपति कौन थी? ऑप्शन नंबर ए प्रतिभा पाटिल, बी में है इंदिरा गांधी, सी में है मीरा कुमार और डी में है सरोजिनी नायडू। तो 14 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिभा पाटिल। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड और डी है मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिहार। ठीक है, यानी नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो बिहार में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए में है खजुराहो में, बी कोणार्क में, सी मदुरै में और डी कांचीपुरम में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको कोणार्क में। ठीक है, सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? ये सभी को पता होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है 22, बी में है 24, सी है 26 और डी है 28। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है इरवन गार्डन, बी में है नरेंद्र मोदी में स्टेडियम, सी में है वानखेड़े स्टेडियम और डी में है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। तो 18 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए भारत, बी में चीन, सी जापान और डी मिस्र। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी चीन।
चीन में कागज का आविष्कार हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन नंबर ए 10, बी 12, सी 14 और डी 16। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 12, यानी भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए गुरु गोविंद सिंह, बी सॉरी ऑप्शन नंबर ए में गुरु नानक देव, बी में है गुरु गोविंद सिंह, सी में है गुरु अर्जुन देव और डी में है गुरु तेग बहादुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 21 के वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, या सॉरी हाँ ए, यानी गुरु नानक देव। ठीक है, सिख धर्म के गुरु सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह है, गुरु नानक देव है। जल्दी से इसको कमेंट करके बताइए। तो चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र जनसंख्या के अनुसार कौन है? तो जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और क्षेत्रफल के अनुसार कौन है? तो राजस्थान है। ये क्वेश्चन कई बार हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है विक्रम साराभाई, सी में होमी भाभा, बी में होमी भाभा और सी में है एपीजे अब्दुल कलाम और डी में है सतीश धवन। तो दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विक्रम साराभाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन नंबर ए गंगा, बी सतलुज, सी यमुना और डी नर्मदा। तो 24 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सतलुज। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार कब फहराया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1906 ईस्वी में, बी 1910 ईस्वी में, सी 1920 ईस्वी में और डी 1935 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1906 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार कब फहराया गया था? चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए हेनरी ड्यूनेट, बी फ्लोरेंस नाइटिंगेल और सी है एडिसन और डी है न्यूटन। तो 26 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हेनरी ड्यूनेट। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी आपका बी हो जाएगा, यानी 2। भारतीय सदन के कितने सदन है संसद के? तो 2 सदन है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में है गंगा, बी में है यमुना, सी में है नर्मदा और डी में है गोदावरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इलातुतमिश, सी में है अलाउद्दीन खिलजी और डी में है बाबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 के वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी अलाउद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गान गाने में लगभग कितना समय लगता है? ऑप्शन नंबर ए 30 सेकेंड, बी 45 सेकेंड, सी 52 सेकेंड और डी 60 सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर है 30 के वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 52 सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है 21 मार्च, बी में है 22 मार्च, सी में है 23 मार्च और डी में है 24 मार्च। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 22 मार्च को। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी राजेंद्र प्रसाद, सी नेहरू और डी पटेल। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए रिकेटस, बी स्कर्बी, सी बेरीबेरी और डी एनीमिया।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 के ऑप्शन नंबर ए रिकेटस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी प्रेमचंद्र और डी निराला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 34 के वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चटर्जी। 35 के क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि दांडी मार्च कब शुरू हुआ था, यानी दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में है 1925, बी में है 1930, सी में है 1942 और डी में है 1947। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1930 में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए अप्सरा, बी ध्रुव, सी कामिनी और डी चक्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अप्सरा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है मंगल, बी है शुक्र, सी है बुध और डी है शनि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मंगल। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। कौन सा देश चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन नंबर ए भारत, बी है चीन, सी है श्रीलंका और डी है जापान। तो 38 के राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी चीन। कौन सा देश चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? तो चीन करता है। और भारत में कौन सा राज्य है जो चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? तो वो है असम। ठीक है, असम। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में अफ्रीका, बी में एशिया, सी में यूरोप और डी में ऑस्ट्रेलिया। तो 39 के ऑप्शन नंबर बी है एशिया। ठीक है, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा है। ठीक है, गंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय संविधान कब बनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए में 26 जनवरी 1950 में, बी में 26 जनवरी 1949 में और डी में है 15 अगस्त 1947 को और डी में है 2 अक्टूबर 1948 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है तोता, बी में है मोर और सी में है हंस और डी में है कबूतर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है हिंद महासागर, बी में है अटलांटिक महासागर, सी में प्रशांत महासागर और डी में है अंटार्कटिक महासागर। तो 43 के राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रशांत महासागर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। कौन सा देश सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? तो भारत है। भारत सबसे की रूस है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या 44 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत का जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 45। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए शेर, बी बाघ, सी हाथी और डी घोड़ा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाघ। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए नेहरू, पी सुभाष चंद्र बोस, सी पटेल और डी भगत सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 के ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, यानी गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है कंचनजंगा, बी में है माउंटेन एवरेस्ट, सी में है नंदा देवी और डी में है धौलागिरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 47 के वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 47 के ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा माउंटेन एवरेस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है चिल्का झील, बी में है बुलर झील, सी में है डल झील और डी में है लोकनाट्यक झील। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 48 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चिल्का झील। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए रैम,
बी में है हाई डिस्क, सी में है CPU और डी में है मॉनिटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, CPU को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए नीम, बी पीपल, सी बरगद, डी आम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बरगद। ठीक है, बरगद इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप उस टेलीग्राम चैनल को जैसे ही ज्वाइन कीजिएगा तो आपको ये PDF देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर से एक नया वीडियो में।